जितिया के व्रत में श्री गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जितिया व्रत में चील्हो और सियारिन की कथा का श्रवण करते हैं। एक वन में सेमर पेड़ पर एक चील रहती थी। पास के झाड़ में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चील्हो जो कुछ भी खाने को लाती उसमें सियारिन का भी हिस्सा जरूर लगाती थी और सियारिन भी वैसा ही करती थी। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस तरह से दोनों का जीवन आराम से कट रहा था। एक बार वन के पास के गांव में कुछ औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और उसे अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर चील्हो और सियारो ने संकल्प लिया कि वो दोनों भी इस व्रत को जरूर करेंगे। फिर चील्हो और सियारो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रही। मगर रात होते ही सियारो को भूख सताने लगी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो सियारो से पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कहा, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को बहुत बातें सुनाई कि जब व्रत नहीं कर सकती हो तो संकल्प क्यों ले लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत तो भंग हो चुका था। चील्हो ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी राजकुमार से हुई, और चील्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे सभी मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे बहुत जलन होती थी। उसने चील्हो के बच्चे को मारने का बड़ा प्रयास किया। कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, फिर वही सर मिठाई बन जाती और उनके बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को मारने का और पति को मारने का प्रयास किया, पर उस सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उसने अपनी बहन को सारी चीज़ें बताई। बहन ने बताया कि कैसे कैसे मैं चील थी और तुम सियारिन थी, तुमने अपना व्रत पूर्ण नहीं किया था, इसलिए जितिया तुमसे नाराज़ हो गए हैं। अब तुम इस व्रत को करो जिससे कि तुम्हारे सभी बच्चे जीवित हो जाएंगे। फिर सियारो ने उस व्रत को किया और उनके बच्चे जीवित हो गए और सभी कुशल पूर्वक रहने लगे।